Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumair. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका होम्योस्टेसिस। आज की वीडियो में जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में चीज़ों का एक मुनासिब लेवल, एक मुनासिब लिमिट सेट हुई भी है। अगर वो चीज़ें उस लिमिट से बढ़ती या कम होती हैं तो फिर आपकी बॉडी एक्शंस करके वापस उस मुनासिब लिमिट तक चीज़ों को लाती है। ये प्रोसेस कहलाता है होम्योस्टेसिस। और जिन चीज़ों की होम्योस्टेसिस हो रही होती है उनमें आती हैं टेम्परेचर, वाटर, सॉल्यूट और वेस्ट प्रोडक्ट। टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है, वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को मेंटेन रखना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट में एक्सक्रीशन किन चीज़ों का होता है और कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से एनिमल्स बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होंगे तो वो हार्मफुल हो जाएंगे, लिहाजा एनिमल्स उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है और उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना लेता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर प्लांट की बॉडी में रहेंगे तो हार्मफुल होंगे, सो प्लांट भी एनिमल्स की तरह इन वेस्ट प्रोडक्ट को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से रिमूव कर देता है। सो ये कहलाएगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वही वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करता है। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट इसके प्लांट की बॉडी में मौजूद होंगे, इसके इंटरनल एनवायरनमेंट में होंगे, और फिर देखेंगे कि उन वेस्ट प्रोडक्ट को ये कैसे रिमूव करता है। सो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, हम जानते हैं कि प्लांट दिन में सनलाइट की मदद से एक मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट के पास एक बड़ा यूजफुल कंपाउंड तैयार होता है, ग्लूकोज, जो कि उस प्लांट के लिए फूड होता है, और एक वेस्ट तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस दिन भर प्लांट बहुत सारी ऑक्सीजन गैस बनाता है, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन गैस रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है और जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी, जो फालतू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, रिस्पायरेशन कम होता है, तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन थोड़ी बहुत ज्यादा बन जाएगी। सो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है सारी प्लांट रिमूव नहीं करता, बहुत सारी ऑक्सीजन प्लांट रिस्पायरेशन में यूज कर लेता है, लेकिन जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि प्लांट रिस्पायरेशन भी कर रहा है। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन तो वो फोटोसिंथेसिस वाली इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन रिस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में एक और वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सब प्लांट के पास दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उसके पास एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार हुआ, एक गैस है ऑक्सीजन, और रिस्पायरेशन के नतीजे में उसके पास दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों इसका गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद हम जानते हैं कि प्लांट कंटिन्यूसली जमीन से रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। मुस्तकिल तौर पर इसकी रूट्स जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं और लीफ तक वो आ जाती है, यानी ये सारा पानी लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। अब लीफ पर आकर ये सारा पानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज होगा, लेकिन सारा पानी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारा पानी बच जाता है। तो अब ये जो फालतू पानी है, दैट एक्सेस वाटर, ये भी अब एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अच्छा खासा पानी रूट के जरिए प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा बहुत पानी लीफ ने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया, और जो एक्सेस वाटर है, नाउ इट इज अवर थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। और उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में ऐसे कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। राइसिन, लैटेक्स, कर्म्स,
ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लांट के लिए ये हार्मफुल भी नहीं है। हार्मफुल नहीं है लिहाजा प्लांट उनको अपनी बॉडी में रख सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है लिहाजा प्लांट इनको भी एक्सक्रीट आउट करेगा। सो ये 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं प्लांट के। 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सिस वाटर है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अब देखते हैं कि प्लांट इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गैसेस को कैसे रिमूव करेगा, ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करेगा। सो प्लांट के जो लीफ होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा में हर स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं। दिन में ये गार्ड सेल्स खुले हुए होते हैं और लीफ में जितनी भी एक्सिस गैस होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब दिन में लीफ के पास जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, ऑक्सीजन रिलीज करनी है, तो वो इन स्टोमेटा को खोल के इनको रिलीज आउट कर देगा। जबकि रूट्स का मामला अगर हम देखें तो रूट्स में स्टोमेटा नहीं होते। सो ये किस तरीके से अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट आउट करेंगे, क्योंकि लीफ तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सॉरी रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सो अब इनके पास जो गैसियस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपने जो सरफेस पे मौजूद सेल्स होते हैं वहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करके पहुंचाते हैं, फिर सरफेस के सेल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मट्टी में, बाहर पानी में डिफ्यूज कर देते हैं। सो ये अपनी जर्नल बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करते हुए डिफ्यूजन के जरिए गैसेस को एक्सक्रीट आउट कर देंगे। सो यूं जो है प्लांट अपनी जो गैसेस थी, एक्स्ट्रा हार्मफुल गैसेस, उनको रिलीज कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब बात करते हैं एक्सेस वाटर कैसे रिमूव होता है। एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सेस वाटर। सो अब दिन में पानी को, फालतू पानी को, एक्सेस वाटर को निकालने का अलग तरीका है, रात में अलग तरीका है। दिन के अंदर क्या होता है, दिन के अंदर हमने पढ़ा कि अभी कि हमारे पास जितना भी वाटर होता है रूट एब्जॉर्ब करके उसको लीफ तक पहुंचा देती है। तो अब लीफ में हमारे पास पानी मौजूद होता है। ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं थोड़ा बहुत पानी ये यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं, और जो फालतू पानी होता है वो इन लीफ सेल्स के जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके बीच में जो एयर स्पेसिस होती हैं इनमें ये पानी भर जाता है। अब हम जानते हैं कि लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में खुले हुए होते हैं, लिहाजा ये खुले हुए स्टोमेटा से ये जितना भी एक्सेस वाटर एयर स्पेसिस में मौजूद होगा वेपर्स की शक्ल में रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पानी वेपर्स की शक्ल में, स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, स्टोमेटा से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। बच्चों इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। फालतू पानी अगर आपके लीफ के स्टोमेटा में से वेपर्स की शक्ल में निकलते हों तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, यानी फालतू पानी स्टोमेटा के जरिए वेपर्स की शक्ल में जो निकल रहा है, ये सिर्फ स्टोमेटा से नहीं होता। थोड़ा बहुत पानी जो है वो वेपर्स ही की शक्ल में, ये जो आपको नजर आ रही है एक लेयर, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर, यहां से भी डिफ्यूज हो जाएगा। अब यानी कुछ वाटर जो है वो आपके एपिडर्मस के सेल्स में आ जाएगा, फिर इस क्यूटिकल को क्रॉस करके डिफ्यूजन के जरिए आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वेपर्स की शक्ल में निकल जाएगा, तो वो भी ट्रांसपायरेशन कहलाएगा, वो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहलाती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्टेम होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। दिन में थोड़ा बहुत पानी उन लेंटिकल्स के जरिए भी वेपर्स की शक्ल में निकल जाएगा। तो वो दोनों, ये जो क्यूटिकल के जरिए वाटर लॉस हो रहा है, लेंटिकल्स के जरिए जो वाटर लॉस हो रहा है, इसको भी हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है फालतू पानी वेपर की शक्ल में निकल जाए। अब स्टोमेटा से भी फालतू पानी वेपर्स की शक्ल में निकल रहा है, क्यूटिकल से भी फालतू पानी वेपर्स की शक्ल में निकल रहा है, और लेंटिकल्स के जरिए भी फालतू पानी वेपर्स की शक्ल में निकल रहा है। तो ये तीनों ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एक होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और एक होती है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ज्यादातर ट्रांसपायरेशन यानी तकरीबन 90-92% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होता है। ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है या लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन है, इसका रेट बहुत कम होता है। ठीक, तो इसलिए हम ज्यादातर ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा ही को कंसीडर करते हैं।
लेकिन ये कहना कि ट्रांसपायरेशन सिर्फ स्टोमेटा से हो रहा है, ये गलत हो जाता है। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से भी हो रहा है, क्यूटिकल से भी हो रहा है और लेंटिकल से भी हो रहा है। सो वाटर जो फालतू पानी था दिन में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए या तो स्टोमेटा ने निकाल दिया, या क्यूटिकल ने निकाल दिया, या लेंटिकल्स ने निकाल दिया। वेपर्स की शक्ल में फालतू पानी का लॉस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। बट व्हाट अबाउट नाइट? रात में तो ये स्टोमेटा बंद होते हैं। तो अब रात में अगर ये स्टोमेटा बंद हो तो फिर ये जो एक्सेस वाटर है ये कैसे निकलेगा प्लांट में से? सो इसका जवाब है हाइडाथोड्स। हमारे प्लांट के जो लीव होते हैं इनकी एजिस में भी कुछ सुराख पाए जाते हैं, उन सुराखों को हम कहते हैं हाइडाथोड्स। ये स्टोमेटा नहीं है, देखें स्टोमेटा जो है वो हमारे लीव की सरफेस पे होता है, अपर और लोअर सरफेस पर। ये जो लीव है इसकी ये जो अपर सरफेस है या नीचे की तरफ जो सरफेस है, यहाँ जो पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो एजिस आपको नजर आ रही हैं, यहाँ जो पोर्स होते हैं एजिस में, उनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। तो जो स्टोमेटा होते हैं उनमें गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं, दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। हाइडाथोड्स में गार्ड सेल्स नहीं होते, ये हर वक्त खुले रहते हैं। दिन में सारा पानी स्टोमेटा निकाल रहा है, हाइडाथोड्स तक पानी आ ही नहीं पाता, सारा पानी स्टोमेटा निकाल देता है और वेपर्स की शक्ल में निकालता है, क्योंकि टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है। जबकि रात में चूंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो अब पानी मूव करता है हाइडाथोड्स की तरफ, और हाइडाथोड्स में से अब ये एक्सेस वाटर रिलीज होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। बट चूंकि रात में टेम्परेचर लो होता है, लिहाजा हाइडाथोड से जो पानी निकलेगा वो लिक्विड की शक्ल में निकलता है। बच्चों ये प्रोसेस रात में जो हाइडाथोड्स एक्सेस वाटर को लिक्विड की शक्ल में निकाल रहे हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन। ये डिफरेंसेस के एंगल से भी याद रखिएगा, अभी मैंने आपको डिफरेंसेस की ही सूरत में बताया, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे इसका डिफरेंस भी बहुत आता है। सो दिन के अंदर वाटर लॉस होता है ट्रांसपायरेशन, रात में वाटर लॉस हो रहा है तो ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होता है ज्यादातर, जबकि ग्यूटेशन हाइडाथोड से होता है। ट्रांसपायरेशन में जो पानी निकल रहा है वो वेपर्स की शक्ल में निकलता है, ग्यूटेशन में जो पानी निकलता है वो ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है। वजह क्या है? ट्रांसपायरेशन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, लिहाजा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, एवापोरेट हो गया, और ग्यूटेशन रात में हो रहा है, लो टेम्परेचर में हो रहा है, लिहाजा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे प्लांट ने अपने जो वाटर एक्सेस वाटर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था उनको भी रिमूव कर दिया। तो दोनों हो गए जी, गैस जो उसकी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट थी या तो उसने जनरल बॉडी सरफेस से निकाल दी या स्टोमेटा से निकाल दी, और जो एक्सेस वाटर था वो उसने दिन में ट्रांसपायरेशन से निकाल दिया और रात में ग्यूटेशन से निकाल दिया। अब बात करते हैं जी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी वर्ड का मतलब होता है नॉट मच इंपॉर्टेंट, जैसे होता है ना प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी का मतलब होता है नॉट मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा काम के नहीं। जबकि मेटाबोलाइट्स कहते हैं जी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो चीजें बनती हैं उनको, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट होगा उसको आप मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब प्लांट बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लेता है जो प्लांट के लिए नॉट मच इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी होते हैं, ज्यादा काम के नहीं होते, यूजलेस होते हैं, बट ये हार्मलेस भी हैं। ये हार्मलेस भी हैं, अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं कि ज्यादा होंगे तो नुकसान, ये हार्मलेस हैं लेकिन काम के भी नहीं है, लिहाजा प्लांट इनको बाहर निकालेगा लेकिन स्टोर भी करके रख सकता है अपने पास जब तक कि वो ना निकाल पाए। तो वो कौन से होते हैं जी? रेसेंस होती हैं, गम्स होती हैं, लैटेक्स होते हैं। ये तीन बड़े सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट के अंदर, रेसेंस, गम्स और लैटेक्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जो वुडी स्टेम होते हैं, अगर आप उन पर कोई चोट लगाएं, एक्स की मदद से, कुल्हाड़े की मदद से आप चोट लगाएं तो आपको उसमें ब्राउन कलर का चिपचिपा सा कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा होता है, वो है जी राइसेन और गम्स। जबकि कुछ ऐसे स्टेम्स, लीव्स होते हैं जी आप तोड़ें तो उसमें आपको व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस निकलता हुआ नजर आता है, तो वो होता है लैटेक्स। सो दे आर द इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बन तो गए बट ये काम के नहीं है। तो प्लांट इनको किस तरह एक्सक्रीट आउट करता है? प्लांट अपने ओल्ड जाइलम या जो ओल्ड लीव होते हैं उनमें इनको स्टोर कर देता है, और जब इन ओल्ड जाइलम पर चोट लगती है तो
तो ये ओल्ड जाइलम में स्टोर रायसन, गम और लैटेक्स निकल आता है। या ये जो ओल्ड लीव है, जब ये झड़ जाएंगे तो इनके अंदर स्टोर हुआ हुआ ये रेसिन्स, गम्स और लैटेक्स ये भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो यूं ये अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट को भी एक्सक्रीट कर लेते हैं। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। आज हमने देखा कि प्लांट एनिमल्स की तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार भी करता है और निकालता भी है। कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार करता है? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन का, रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा पानी रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो एक्सेस वाटर भी है, और फिर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। कैसे निकालता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव जो है वो स्टोमेटा के जरिए रिलीज आउट कर देते हैं, जबकि जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और उनको वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए निकाल देती है। एक्सेस वाटर कैसे निकलता है? दिन में वेपर्स की शक्ल में निकलता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और रात में ड्रॉप्स की शक्ल में हाइड्रोथोट से निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ये ओल्ड जाइलम और ओल्ड लीव में स्टोर कर लेता है। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड जो सेक्शन ए में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं, थोड़ा उन पर बात करते हैं। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पहला है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। एक्स्ट्रा मतलब फालतू, लिक्विड की शक्ल में पानी अगर रिमूव हो रहा है, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में पानी रिमूव हो रहा है, रात में ही होता है जाहिर है, क्या कहलाएगा? एक्सुडेशन, ग्यूटेशन, रेस्पायरेशन या ट्रांसपायरेशन। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा। वाटर की शक्ल में, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अगर एक्सेस वाटर रिमूव होता है एट नाइट तो ये कहलाता है ग्यूटेशन। इसी जैसे एक और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब अगर फालतू पानी वेपर्स की शक्ल में निकलता है तो वो क्या कहलाता है? वही चार ऑप्शंस हैं, बट वेपर्स की शक्ल में अगर वाटर लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट अकर्स इन डे टाइम। कौन सा प्रोसेस इनमें से दिन में होगा? एक्सुडेशन, ग्यूटेशन, रेस्पायरेशन या ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि दिन में ट्रांसपायरेशन होता है। इट अकर्स एट नाइट, रात में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो रात में प्रोसेस होता है डिग्यूटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू से ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू। ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है ये किस चीज के जरिए होता है? लेंटिकल्स के जरिए होता है, स्टोमेटा, क्यूटिकल या ऑल ऑफ दीज। अब देखें, हमें यहाँ ट्रांसपायरेशन पूछा, ये नहीं पूछा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ओवरऑल मैंने आपको कहा लेंटिकल्स से भी हो रहा है, स्टोमेटा से भी हो रहा है, क्यूटिकल से भी हो रहा है। हाँ, ये और बात है कि ज्यादातर स्टोमेटा से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ग्यूटेशन टेक प्लेस थ्रू। अब ग्यूटेशन किस जगह से होता है जी? हाइड्रोथोट्स। ये आज की क्लास में हमने पढ़ लिया, हाइड्रोथोट्स से होता है जी रात के टाइम ग्यूटेशन। अब आज की लेक्चर से जो सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा उन पर बात कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड हाउ दे आर रिमूव। प्लांट्स के कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। सो हमने लिखा एक्सक्रीशन इन प्लांट 3 कैटेगरी के होते हैं। गैसेस हैं जी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कुछ एक्सेस वाटर और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो तीनों में हमने लिख दिया। इन गैसेस में हमने लिखा इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, बट एट नाइट as no photosynthesis occurs, so carbon dioxide is removed through stomata in leaf and young stem and through body surface in roots. Oxygen is produced in mesophyll cells only during daytime as a byproduct of photosynthesis, so most of the oxygen is utilized is utilized in respiration while the remaining oxygen is excreted out through stomata. फिर सेकेंड हमने बताया जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं प्लांट में एक्सेस वाटर। सो इसमें हमने लिखा एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। सम प्लांट्स रिमूव एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पेशल पोर्स present at the leaf tips or edges called hydathodes. This process is called guttation. और फिर तीसरे किस्म के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको हमने लिखा है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। उसमें हमने लिखा जी प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स।
फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, रेसिन्स होता है, गम्स होता है, लैटेक्स होता है. दे आर रिमूव बाय द लेंटिकल्स इंजरी ड्यूरिंग लीफ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन. ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में हमें डिफरेंसेस लिखना है. तो हमने पहला कॉलम बना दिया ट्रांसपायरेशन का, दूसरा कॉलम हमने बना दिया ग्यूटेशन का. ट्रांसपायरेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. और ग्यूटेशन में हमने लिखा इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स. फिर इनका जहां से ये होती हैं वो वाली जगह बताएं. इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड थ्रू क्यूटिकल, जबकि ग्यूटेशन होता है हाइड्रोथोड से. फिर किस शक्ल में पानी निकलता है ये हमने बताया. ट्रांसपायरेशन में वाटर रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बट इन ग्यूटेशन वाटर इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. कब होता है? ट्रांसपायरेशन अकर्स इन डे टाइम, ग्यूटेशन अकर्स एट नाइट. टेम्परेचर से मुताल्लिक जो इनका डिफरेंस है वो हमने बताया. इट अकर ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ग्यूटेशन जो होता है इट अकर्स ड्यूरिंग लो टेम्परेचर. ट्रांसपायरेशन इज अ कंट्रोल फिनोमेना और ग्यूटेशन इज एन अनकंट्रोल्ड फिनोमेना. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टीड ऑफ वाटर वेपर्स. प्लांट जो है रात में लिक्विड वाटर क्यों निकाल रहा है जी? वाटर वेपर्स की शक्ल में वो वाटर क्यों नहीं निकालता? यानी ग्यूटेशन के प्रोसेस में लिक्विड वाटर क्यों निकल रहा है, वाटर वेपर्स क्यों नहीं निकल रहा है? प्लांट लॉसेस लिक्विड वाटर ड्यूरिंग ग्यूटेशन विच अकर्स एट नाइट व्हेन टेम्परेचर इज लो, सो वाटर रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म. क्योंकि रात में हो रहा होता है ग्यूटेशन का प्रोसेस, रात में टेम्परेचर कम होता है, सो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. आज हमने देखा प्लांट के कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं एंड हाउ दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. और फिर हमने इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन देखे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.